राजस्थान की सीमा पर एक प्राचीन गांव, भानगढ़ के पीछे का इलाका। इस धरती पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त रुक जाता है और आत्माएं जाग जाती हैं। कहानी शुरू होती है एक रात। साल था 1982। एक नामी इतिहासकार और तांत्रिक प्रतीकों पर शोध करने वाले व्यक्ति डॉ अनिरुद्ध मिश्रा को एक गुप्त मान्यता के बारे में जानकारी मिली। एक गुफा थी जिसे लोग तंत्र गुफा कहते थे। गांव वाले कहते थे वो गुफा नहीं, एक जिंदा देह है। वहां तांत्रिक की आत्मा जिंदा है और जिसने उसे छेड़ा वो कभी इंसान नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर नहीं माने। 29 जुलाई 1982 अमावस्या की रात के 12 बज रहे थे और पूरा गांव नींद में डूबा था। डॉ मिश्रा एक लालटेन और नोटबुक के साथ अकेले उस वीरान गुफा की ओर चल पड़े। रास्ता सूना था। हर पेड़, हर झाड़ी मानो सांस ले रही थी। गुफा का द्वार टूटा हुआ था और उस पर चमगादड़ों का डेरा। जैसे ही डॉक्टर ने गुफा में कदम रखा, एक ठंडी हवा उनकी रीढ़ में समा गई। अंदर अंधेरा नहीं था, मध्यम नीली रोशनी फैली हुई थी, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। पर कोई दीपक नहीं था। दीवारों पर मंत्र खुदे थे और ताजा खून से कुछ शब्द चमक रहे थे। एयूएम काल भैरवाय नमः, मोहिनी तंत्र सिद्धे। डॉ मिश्रा ने बुदबुदाया, क्या ये अभी लिखा गया है? अचानक एक स्त्री की चीख पूरे गुफा में गूंज उठी, बचाओ, मुझे मत जलाओ, अन्नग अन्नग। डॉक्टर ने पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन जब उन्होंने सामने देखा, एक औरत खड़ी थी, लंबा सफेद घाघरा, उलझे बाल, बिना पैर के। उसके चेहरे पर खून और राख लगी थी और उसकी आंखों में आग जैसी लाल रोशनी। वो बोली, वृषाली, मैं वृषाली हूं, उस तांत्रिक की पत्नी जिसने मुझे यहीं जिंदा गाड़ दिया था। डॉ मिश्रा कांपते हुए, तुम कौन हो? वृषाली, अब तू आया है मेरी मुक्ति का द्वार खोलने, लेकिन वो यूं ही नहीं खुलेगा। बलि चाहिए, तेरी। गुफा अचानक थरथराने लगी। पत्थर गिरने लगे, दीवारों से लाल धुआं उठने लगा और फिर एक तांत्रिक की मम्मी जैसी लाश दीवार से बाहर आने लगी। उसकी आंखें खुल गईं और जुबान बाहर लटक रही थी। वो हंस रहा था। वृषाली, मेरा यज्ञ पूरा हुआ। यह है अंतिम पुरुष बलि। डॉ मिश्रा बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह डॉक्टर गांव में मिले, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। वो कुछ बोलते नहीं थे, बस दीवारों पर एक ही चीज लिखते थे, एयूएम वृषाल्याय नमः। आज भी कहते हैं, जो भी तंत्र गुफा में अमावस्या की रात 12 बजे जाता है वो लौटता है, लेकिन खुद में नहीं। वो कोई और होता है, वो वाहक बन जाता है किसी भूली हुई आत्मा का। तो ये थी तंत्र गुफा की सच्ची कहानी, जहां हर मंत्र के पीछे एक रूह कैद है और हर कदम के नीचे कोई बीती आत्मा दबी हुई है। तो इस अंधेरे सफर को यहीं न छोड़ें। अभी सब्सक्राइब करें, वरना अगली रात शायद आपको कोई नाम से पुकारे जो इंसान नहीं होगा।